नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए ईश्वर का हृदय से आभार और आप सभी का बहुत सा धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम अक्सर इस विषय में बात करते हैं कि ईश्वर एक हैं। तो जब ईश्वर एक हैं तो उनके अनेक रूप भला कैसे हो सकते हैं? सबको अलग अलग रूप दिखते हैं, ऐसा कैसे संभव है? देखिए, कुछ लोगों को ईश्वर श्री राम के रूप में दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को श्री कृष्ण के रूप में और कुछ माँ दुर्गा के रूप में उन्हें देखते हैं। और तो और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर में श्रद्धा बहुत अधिक रखते हैं पर उसके किसी भी रूप को नहीं मानते, यानी ईश्वर को निराकार रूप में आराध्य मानते हैं। पर सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इंसान जिस रूप में ईश्वर को मानता है उसी रूप में ईश्वर उसे दिखने लगते हैं। यदि कोई श्री राम को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा करता है तो वो अपने आसपास श्री राम को अक्सर महसूस करता है। जो लोग श्री कृष्ण की आराधना करते हैं अक्सर उन्होंने पूजा करते हुए अपने पास श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस की होगी। जो लोगों की आराध्य देवी माँ दुर्गा, माँ कालिका या कोई अन्य रूप है, उन्होंने सभी ने उन्हीं रूपों में ईश्वर के दर्शन किए हैं। तो ये भला कैसे संभव है कि ईश्वर एक भी हैं और उनके इतने सारे रूप भी हैं? भला ये कैसे संभव है कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति को तो श्री हनुमान के रूप में उनके दर्शन होते हैं, जबकि उसी परिवार में किसी अन्य सदस्य को देवी माँ के रूप में उनके दर्शन होते हैं? तो किसका दर्शन सही है? उनका वास्तविक और सही रूप आखिर है क्या? आखिर किसका दर्शन सही है और किसका दर्शन गलत? इस बात को समझने के लिए दोस्तों एक उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ हम कुछ देर के लिए कल्पना करते हैं कि ईश्वर एक बहुत बड़े विशालकाय हाथी की तरह है, और हाथी भी ऐसा जो लगातार गतिमान है, चलता जा रहा है। जबकि प्राणी जगत की कल्पना कुछ देर के लिए करते हैं कि करोड़ों अरबों अनंत संख्या में चींटियों के रूप में हैं। बहुत सी चींटियां उस हाथी के दाईं ओर हैं, बहुत सी चींटियां बाईं ओर हैं, कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ ऊपर और कुछ नीचे। चींटियां हर जगह मौजूद हैं। हाथी जब चलता है तो उसके पैरों की धमक सभी को महसूस होती है। उनमें से अनेकों चींटियां ऐसी होती हैं जो उस कारण की ओर देखती हैं जिसके कारण उनके मन या जीवन की जमीन थरथरा रही है। अब चींटी की दृष्टि सीमा बहुत छोटी है, हाथी बहुत विशालकाय और उस पर वह लगातार चल भी रहा है। तो अब हर किसी को हाथी अलग तरीके से दिखाई देता है। जो चींटियां हाथी के दाईं ओर खड़ी होंगी उन्हें हाथी का कोई और स्वरूप दिखाई देगा, जो हाथी के बाईं ओर होंगी उन्हें कुछ और स्वरूप दिखाई देगा, जो ऊपर होंगी उन्हें कुछ और, जो नीचे होंगी उन्हें कुछ और, जो आगे, जो पीछे, सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग स्वरूप दिखाई देंगे। पर यह बात बिल्कुल सच है कि जो भी दिखेगा सबको हाथी ही, एक ही हाथी। बस हर एक का देखने का व्यू या नज़रिया अलग होगा। अर्थात अगर देखा जाए तो कोई भी चींटी अपने दर्शन के अनुसार गलत नहीं है। वह वास्तव में उस विशालकाय हाथी अर्थात उस ब्रह्म को ही देख रही है। हर चींटी अपनी जगह सही है, पर विवाद या टकराव वहाँ शुरू होता है जब एक ओर की चींटियाँ इस बात को मान ले कि जैसा वह उस हाथी को देख रही हैं केवल वही दर्शन सही है, बाकी सभी का दर्शन गलत है, अस्पष्ट है, अवास्तविक है। जबकि देखा जाए तो ये बात भी सच है कि किसी भी चींटी ने उस ब्रह्म रूपी हाथी को संपूर्ण रूप में देखा ही नहीं। सबने उस हाथी को अलग अलग एंगल से देखा है। सभी का नज़रिया अपनी अपनी जगह ठीक है। देखा सभी ने, पर संपूर्णता से किसी ने नहीं देखा। अक्सर एक ओर की चींटियां अपना संप्रदाय या अपना ग्रुप बना लेती हैं, जबकि दूसरी ओर उपस्थित चींटियां अपना संप्रदाय, अपना ग्रुप बना लेती हैं, और यहीं से फिर टकराव शुरू हो जाता है। देखिए, अपने दर्शन को सही मानना और उस पर विश्वास रखना ये गलत नहीं है,
पर किसी दूसरे के दर्शन को गलत मानना, उसको सही ना मानना, उसको अवास्तविक मानना, ये संभवतः गलत है। यदि सारी चींटियां आपस में मिलकर बैठें और अपनी अपनी ओर से देखे गए व्यू को पेश करें, अपने अपनी ओर से देखे गए चित्र को पेश करें, तो सभी के चित्र को मिलाने के बाद जो तस्वीर सामने आएगी वही संपूर्ण ब्रह्म की तस्वीर होगी। इसी कारण सारी चींटियां न केवल संपूर्ण ब्रह्म का दर्शन ही कर पाएंगी, बल्कि हमेशा के लिए इस ब्रह्म के स्वरूप का विवाद ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि क्या किसी ने ब्रह्म को संपूर्ण रूप से देखा है? तो इसका उत्तर है हाँ। ऐसे बहुत से संत हैं जिन्होंने ब्रह्म को उसके संपूर्ण अस्तित्व में देखा है, उनका साक्षात्कार किया है। देखिए, जैसा हम पहले ही मान चुके हैं कि चींटियों की दृष्टि सीमा बहुत छोटी है, हाथी बहुत विशालकाय है और ऊपर से गतिमान भी है, इसलिए चींटी के लिए तो ये संभव है नहीं कि वह हाथी के चारों ओर ऊपर नीचे घूमकर उसके संपूर्ण दर्शन कर सके। इसका केवल एक ही तरीका है कि हाथी स्वयं रुक जाए और खुद चारों ओर घूमकर चींटी को अपने दर्शन उपलब्ध कराए। तो ये दर्शन सभी को उपलब्ध क्यों नहीं हो पाते? देखिए, इस जगत में उपस्थित अनंत असीम संख्या वाले जीव ईश्वर के अस्तित्व को महसूस तो अवश्य करते हैं, पर उनमें से बहुत से जीव या प्राणी तो ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर के चलने की धमक तो महसूस होती है, अपने जीवन में हलचल तो महसूस होती है, पर वे कभी भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं करती है कि आखिर ये धमक किस कारण से है। वो उस ओर दृष्टि उठाना ही नहीं चाहते। ऐसा होने से बहुत सारे लोग तो पहले से ही उनके दर्शन से वंचित हो जाते हैं। जो बाकी लोग बचे, उनमें से भी बहुत से लोग केवल यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि जो उन्हें दिख रहा है बस वही पर्याप्त है। वे कभी इस बारे में सोच ही नहीं सकते कि संपूर्ण ब्रह्म का अस्तित्व बहुत बड़ा, अति विशाल हो सकता है, उससे भी विशाल जो आपने देखा है। इस कारण वे लोग भी उसके संपूर्ण दर्शन से वंचित रह जाते हैं। इसके पश्चात जो लोग बचते हैं, उनके लिए बड़ा आवश्यक है कि वो ईश्वर को संपूर्ण हृदय से, पूरी ताकत से पुकारें, जिससे ईश्वर उनकी पुकार सुने और रुककर उन्हें अपने दर्शन उपलब्ध कराएं। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति ईश्वर को पुकारता है तो वह पूरी श्रद्धा या पूरी ताकत से उन्हें नहीं पुकार पाता। उस समय उसके मन में बहुत सारी सांसारिक और व्यक्तिगत जीवन की इतनी सारी बातें चल रही होती हैं कि उनकी गूंज में ईश्वर के लिए की गई पुकार दबकर रह जाती है। इस कारण ईश्वर के कानों तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं पाती। तो इस सब के बाद केवल मुट्ठी भर प्राणी ही ऐसे बचते हैं जो ईश्वर के दर्शन करना भी चाहते हैं, अपनी पूरी ताकत से ईश्वर को पुकारते भी हैं, उनके दर्शन की अभिलाषा भी रखते हैं। ईश्वर उन सभी की पुकार सुनते हैं और उसके बाद ये निश्चय करते हैं कि मन, कर्म और वाणी से वास्तव में उनके दर्शन के लिए कौन अधिकारी है। और अंत में इस प्रकार शायद उंगलियों पर गिने जाने योग्य व्यक्तियों की संख्या ही ऐसी बचती है जिन्हें ईश्वर अपने दर्शन उपलब्ध कराते हैं। और जिनको उनके दर्शन उपलब्ध हो जाते हैं वही सच्चा संत बन जाता है, उसी को संतत्व की प्राप्ति भी हो जाती है। उसके मन से उसी समय भौतिक जगत से किसी भी प्राप्ति की इच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उसकी जगह जो इच्छा जन्म लेती है वह होती है सारे समाज के कल्याण के लिए सदा कुछ देते रहने की। पाना नहीं, देना ही व्यक्ति को संत बनाता है। एक सच्चा संत अपना पूरा जीवन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, चाहे उसमें मनुष्य हों, जीव जंतु हों, पक्षी हों, पौधे हों, उनके कल्याण के लिए ही पूरा जीवन गुजार देता है।
पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो व्यक्ति सच में संत बन जाते हैं वे कभी इस बात का जिक्र तक नहीं करते कि उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, वे ईश्वर को जानते हैं या ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं। इन संतों को इनकी वेशभूषा से नहीं, इनके आचार विचार और वाणी से ही पहचाना जा सकता है। ऐसे संत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके संपर्क में आने मात्र से ही इंसान हर प्रकार के भौतिक सुखों की अभिलाषा और भौतिक जगत के कष्टों के विषय में सोचना ही भूल जाता है। आप जब भी किसी ऐसे संत से मिलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ना तो आप उस समय अपने किसी कष्ट को याद कर पाएंगे, ना किसी भौतिक सुख की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त कर पाएंगे। आपको बस एक ही चीज वहां प्राप्त हो रही होगी, वो होगी असीम सुख और शांति का अनुभव। ये कुछ इस तरह से होता है जैसे कोई कड़ी धूप में चलते हुए मुसाफिर को बरगद की छाया मिल जाए और शांति तो केवल बरगद की छाया में सुख की नींद मिल जाना उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है। उसके पश्चात जब वह सुख की नींद में सो जाता है, ना उसके मन में कोई कष्ट रह जाता है, ना कोई इच्छा। उससे सुखद नींद, उससे सुखद क्षण उसके जीवन में नहीं होते। अगर भौतिक सुख ही प्राप्त करने हैं तो उसके लिए तो इंसान का सानिध्य ही बहुत है, उसके लिए किसी संत की तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे पारस पत्थर के संपर्क में आते ही लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही जब आप किसी सच्चे संत की संगति में आते हैं तो आप किसी भी भौतिक सुख सुविधा और कष्ट सभी को बिसार देते हैं, सभी के विषय में भूल जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि किसी भी भौतिक सुख की प्राप्ति की इच्छा या किसी भौतिक कष्ट से छुटकारे की इच्छा ही समाप्त हो गई। पारस पत्थर देखिए स्वयं तो सोना नहीं होता, पर उसके संपर्क में आने के बाद लोहा भी सोना बन जाता है। एक सच्चे संत की संगत का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी सच्चे संत की संगत में आता है तो वह आम तौर पर स्वयं सोना बनने की चाहत के साथ आता है, अर्थात भौतिक सुखों की प्राप्ति की इच्छा के साथ होता है। पर जब उनके पास से विदा का वक्त आता है तब तक उसकी सोच में इतना ज़बरदस्त परिवर्तन आ चुका होता है कि वह केवल एक चीज प्राप्त करना चाहता है, वह है संत जैसा संतत्व, सादगी, प्रेम और सद्भाव। यानी वह अब सोना बनने की इच्छा छोड़कर पारस पत्थर बनने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। एक अच्छे संत को तलाश करने के लिए जरूरी है अपने आप को इस योग्य बनाना कि आप उसे पहचान सकें, क्योंकि कोई भी सच्चा संत किसी भी दिखावे से दूर आम लोगों के बीच में ऐसे ही घूमता हुआ मिल जाएगा। बस ज़रूरी है आपकी पारखी आंखों की, जो उसके संतत्व को पहचान सके। अगर आपने उसके संतत्व को पहचान लिया, एक बार आपने उसकी संगति प्राप्त कर ली, तो ईश्वर के साक्षात्कार होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यह वीडियो दोस्तों आज यहीं तक रखेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, कुछ दोस्तों ने पिछले वीडियो के बाद मुझे मेल करके ये बताया है कि वे चाहकर भी YouTube के वीडियो पर कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब YouTube ने ये पॉलिसी बना दी है कि जिन लोगों के अपने YouTube चैनल होंगे केवल वही दूसरे के YouTube वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट नहीं भी कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप हृदय से अगर आप इसको पसंद करते हैं, यही मेरे लिए बहुत होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।